मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकी को मार गिराया है। जी हां, सोमवार सुबह से ही दोनों ही तरफ से गोलीबारी जारी थी और मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद भी किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह आतंकियों का वही ग्रुप है जिसने सोमवार को सेना की गाड़ी पर हमला किया था। तो वहीं सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनएसजी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। सर्च ऑपरेशन करते हुए तमाम गाड़ियां गश्त करते हुए आतंकियों से मुठभेड़ की ये सीधे तस्वीरें हैं। 5 तस्वीरें, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खेप में उन आतंकियों के पास से कई सारे हथियार और बम भी दस्तयाब किए गए हैं। बीएमपी 2 टैंक यहां पर तैनात कर दिया गया। टैंक की तैनाती भी यहां पर इलाके में कर दी गई है। एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना की गाड़ी पर सोमवार को जो हमला किया गया था वो तस्वीरें और यहीं से शुरू हुई पूरी जो ये आतंकी का खेल था वो यहीं से शुरू हुआ। सेना की गाड़ी पर जब घात लगाए आतंकियों ने पीछे से हमला किया जिसमें हमारे कुछ जवान घायल हो गए थे। उसके बाद से सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में घेराबंदी करके चलाया जा रहा था और आज आतंकियों को ढेर भी किया गया। एक आतंकी ढेर है जिसके यहां से कई सारे सामान भी बरामद किए गए हैं। और इस बीच अखनूर में चल रही मुठभेड़ में सेना का एक खोजी डॉग यानी कि फैंटम आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। आतंकवादियों ने सोमवार को सेना की गाड़ी पर हमला किया था और यही फैंटम डॉग है जो लगाया गया था ताकि आतंकियों को जहां पर भी वो छुप कर बैठे हैं उन तक ये पहुंच जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि मुठभेड़ में फैंटम को गोली लगी और अब ये नहीं है, जिसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी उस मुठभेड़ में और मुठभेड़ में सेना के खोजी डॉग फैंटम को गोलियां लग गईं और वो शहीद हो गया। और ये भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि भारतीय और चीनी सेना के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर के देपसांग मैदान और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट यानी कि दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है। भारत और चीन के सैनिकों की एलएसी से वापसी की प्रक्रिया 80 से 90% पूरी हो गई है। उस प्रक्रिया में सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे को हटाना और दोनों पक्षों के द्वारा सैनिकों को पीछे से हटाना शामिल है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक आज डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो जाएगा और इन दोनों क्षेत्रों में भारत और चीन अप्रैल 2020 के पहले वाली स्थिति बहाल करने और पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि सोशल मीडिया एक्स पर एक सड़क का वीडियो सामने आया है जिसमें एक ब्रेकर की वजह से गाड़ियां हवा में उड़ती नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम की सीधे स्पीड ब्रेकर की यह कहानी है। देखिए कैसे सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है। स्पीड ब्रेकर ऐसा बनाया गया कि या तो गाड़ी चलाने वाले को नजर नहीं आ रहा है या तो वो स्पीड ब्रेकर की हाइट कुछ ज्यादा है, क्योंकि हवा में उछलती हुई गाड़ियों का नजारा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक कार और एक ट्रक को हवा में कुछ ऊपर उड़ते हुए देखा जा सकता है। बताया गया है कि गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड पर एक ब्रेकर है जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और इसी वजह से कार और ट्रक उछलते दिखाई दे रहे हैं। शिवपुरी से यह खबर है। दर्दनाक हादसा सामने आया है शिवपुरी से, जहां नेशनल हाईवे पर ट्रक में अचानक आग लग गई और खूबत घाटी के पास हुए इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही जल गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक राजस्थान के अलवर का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रक में जो भीषण आग लगी है और इसमें जो ड्राइवर था वो इसमें जल गया और जो क्लीनर था दोनों की इस ट्रक हादसे में मौत हो गई है। किस तरह आग की लपटें आप देखिए ट्रक को अपने पूरे जद में ले चुकी हैं। अलवर का ये ट्रक बताया जा रहा है।
और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के मानसा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक पेट्रोल पंप पर धमाका कर अवैध वसूली की मांग का मामला सामने आया है। सूत्रों से पता चला है कि पंप मालिक को अवैध वसूली देने के लिए कई कॉल की गई थी और इसके बाद यह धमाका किया गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पेट्रोल पंप के मालिक के मुताबिक उन्हें अवैध वसूली के लिए कॉल की गई थी। तो पेट्रोल पंप पे यह धमाके की तस्वीर देखिए। पहले अवैध वसूली को लेकर कॉल आई थी और उसके बाद पेट्रोल पंप पर धमाका किया गया। पंजाब के मानसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां नियुक्ति पत्र बांट रहे, रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे तस्वीरें। व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत भारत की टॉप 500 कंपनीज में पेड इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। हर इंटर्न को 1 साल तक 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिले। इससे युवाओं को अलग अलग सेक्टर्स में रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ने का मौका मिलेगा। उनका ये अनुभव उनके कैरियर के लिए बहुत लाभकारी होगा। साथियों, विदेशों में भी भारतीय युवाओं को आसानी से नौकरी मिले, इसके लिए भी भारत सरकार नए मौके बना रही है। हाल में ही जर्मनी ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, जर्मनी ने भारत के लिए स्किल वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी जारी की है। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीय युवाओं को, जिनके पास हुनर है, ऐसे भारतीय युवाओं को हर वर्ष, पहले कभी 20,000 लोगों को वीजा मिलता था, इन्होंने ऐसे नौजवानों के लिए हर वर्ष 90,000 वीजा देने का तय किया है। मतलब 90,000 लोगों को वहां रोजगार के लिए जाने का अवसर मिलेगा। और इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को होगा। भारत ने हाल के वर्षों में 21 देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते किए हैं। इनमें गल्फ कंट्रीज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, इजरायल, यूके और इटली जैसे बहुत आर्थिक रूप से संपन्न देश शामिल हैं। यूके में काम करने, पढ़ाई करने हर साल 3,000 भारतीय 2 साल का वीजा हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर साल हमारे 3,000 छात्रों को पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। भारत का टैलेंट भारत की प्रगति ही नहीं, बल्कि विश्व की प्रगति में भी बढ़ चढ़ करके उसका हिस्सा बढ़ता जा रहा है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज सरकार की भूमिका एक ऐसा आधुनिक सिस्टम तैयार करने की है जहां हर युवा को अवसर मिले और वो अपनी एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। इसलिए आप चाहे जिस पद पर हो, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि युवाओं को, नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले। साथियों,
आपको सरकारी नौकरी मिलने में देश के टैक्स पेयर और नागरिकों का अहम योगदान है। हम अपने नागरिकों की वजह से हैं, हम जो कुछ भी हैं देश के नागरिकों के कारण है। हमें जो अवसर मिल रहे हैं उनके कारण मिल रहे हैं और नागरिकों की सेवा के लिए ही हमें ये नियुक्ति मिली है। बिना खर्ची, बिना पर्ची, ये नौकरी का जो नया कल्चर है ना, हमें भी ये